योगी देवेंद्र ने लोगों से इसी मुद्दे पर खास बातचीत की है। उनकी रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के अंदर राज्य सरकार की एसीबी लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई करती जा रही है, घूसखोरों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रदेश के अंदर अभी तक जो घूसखोरी का जो प्रकरण देखने को मिल रहे हैं, करप्शन जो हो रहा है प्रदेश सहित जो अन्य विभागों में गरीबों का जो हक है उस पर घूसखोरी कहीं ना कहीं जो घूसखोरी है उसकी मार पड़ती नजर आ रही है। आज जो चर्चा है, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, रेल नगरी और खेल नगरी के अंदर से हम मौजूद हैं। लोग बागों से चर्चा कर रहे हैं कि घूसखोरी पर कब तक लगाम लग पाएगी और घूसखोरी कब तक अब राजस्थान सरकार की एसीबी रोक पाएगी। चर्चा करेंगे लोग बागों से कि आखिर घूसखोरी पर लगाम कब लगेगी। प्रदेश के अंदर घूसखोरी है, क्या कहना होगा? सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं होना घूसखोरी को बढ़ावा देती है। आम जनता इस घूसखोरी से, भ्रष्टाचार से इतनी परेशान है कि गरीब आदमी का तो मरण है, क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज इस क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी डिपार्टमेंट में होती नहीं है, तो उसका शोषण किया जाता है। कोई काम समय की बाध्यता पे नहीं होता। एसीबी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से राजस्थान में कर रही है, लेकिन अभियोजन की स्वीकृति नहीं दिया जाना सरकार पे एक सवालिया निशान है कि जिन भ्रष्टाचारियों को एसीबी इतनी मेहनत करके, इतनी मशक्कत करके पकड़ती है, उन्हें अभियोजन स्वीकृति का इंतजार रहता है। एसीबी को निश्चित रूप से निराशा हाथ लगती है और भ्रष्टाचारी दोबारा उसी सर्विस में आकर पुनः भ्रष्टाचार करता है। और वो जब रुक सकती है जब अभियोजन स्वीकृति से मुक्ति मिले राजस्थान को। उसके अलावा जितने भी करप्शन करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनको सस्पेंड किया जाए, ये दोबारा नौकरी ना कर सकें, ऐसा एक कानून बनाया जाए, ऐसा विधेयक पास किया जाए, तब ये करप्शन पे रुकाव हो सकता है। गरीबों पर कब तक घूसखोरी मार पड़ेगी? ये तो देखो, हमने ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच चुका है अभी तक, और इसके लिए हमने पार्षदों ने भी मिलकर हमने एक योजना बनाई थी कि हम ई गवर्नेंस लाके कुछ हद तक भ्रष्टाचार को कम करेंगे। परंतु हमारे चेयरमैन साहिबा कहते हैं कि नगर पालिका 90% ऑनलाइन चल रही है, परंतु मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार इतना अगर 90% काम हो रहा है ऑनलाइन, तो ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? ये भ्रष्टाचार मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देना चाह रहा हूँ, ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है अब ये एकदम चरम सीमा पे है और हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम इसको पूरी तरीके से सीएम साहब के पास भी, और जो इससे जुड़े हुए हैं उस कार्यभार को भी हम इसको बताएंगे और इसको खत्म करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। जय हिंद। क्या घूसखोरी रुक पाएगी? कैसे रुकेगी? घूसखोरी का आलम इतना बढ़ चुका है कि एक गरीब आदमी अगर उसका नल कनेक्शन, उसका पाइप टूट जाए तो उसको सही कराने के लिए अगर वो रिपेयर कराता है, नगर पालिका उसकी छाती पे चढ़ जाती है कि आपने ये क्या किया। और लोगों ने बेधड़क बीच रोड पर अतिक्रमण कर लिए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। बार बार हमने शिकायत भी करी, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की। ये बड़े अधिकारियों, इनके ऊपर जब तक एक मतलब दंडात्मक कार्रवाई, जब तक सस्पेंड की कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इनके ऊपर कोई डर नहीं है, अधिकारियों में ना कोई डर है ना कोई भय है। ये अपनी एक दादागिरी का माहौल यहाँ बना रखा है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सभी इस बांदीकुई की मतलब हर समस्या के लिए हम सब एकजुट हैं और इसके हर संभव सफल प्रयास के लिए हम तैयार हैं। घूसखोरी का परमानेंट इलाज क्या होगा? देखो, जब तक आप सबसे ज़्यादा जो परेशान है, जो आज गरीब आदमी है, पैसे वाला तो पैसा देके, घूसखोरी देके, और वो खुद का काम कर रहा है। गरीब आदमी बेचारा पैसा कहाँ से लाए? उसके पास में ना पैसे की आवक है। आज आप देखिए, आय के स्रोत कम हो गए हैं गरीब आदमी के लिए। पैसे वाला तो पैसे वाला होता जा रहा है, गरीब आदमी के लिए मरण गरीब आदमी का है। और आज सबसे बड़ी एक मैं ये कह रहा हूँ कि इनको संरक्षण भी प्राप्त है कहीं ना कहीं, बड़े आला अफसरों का, या किसी का भी कह सकते हैं अपन, नेताओं का या आला अफसरों को, जिनका भी संरक्षण है। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप बांदीकुई के विकास के लिए काम करें। बांदीकुई जनता ने आपको चुन के भेजा है, आप इसमें कोई अनर्गल काम ना करें जिससे बांदीकुई जनता को परेशानी का सामना करना। लोग बागों का कहना है कि घूसखोरी पर लगाम जब लगेगी, जो सरकार नया कानून लाए, ऐसा कानून लाए कि जो खोरी करते हैं, अधिकारी हो या जो नुमाइंदे हो, सरकारी नुमाइंदे हो, उन पर ऐसी लगाम लगे। ऐसा राजस्थान सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। मैं कैमरा पर्सन के साथ देवेंद्र नरूपा, बांदीकुई। तो वहीं बीकानेर से